अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। याद रहे कि इस चीज़ को समझने से पहले आपको डिस्प्लेसमेंट का पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके लिए आसानी कर दूं, मार्केट स्ट्रक्चर जब भी शिफ्ट होता है इससे क्या मुराद है, मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको कह दूं। जब भी मार्केट अपना एक ट्रेंड छोड़ के एक नया ट्रेंड स्टार्ट करती है तो इसको हम कह रहे होते हैं मार्केट अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट कर रही होती है। इससे भी अगर मैं आसान कहूँ तो मार्केट जब अपना ट्रेंड चेंज करेगी तो इस चीज़ को भी हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहेंगे, ठीक है। और सम टाइम आपने अक्सर देखा होगा, आपने डिफरेंट टाइप के जो पैटर्न है वो इस्तेमाल किए होंगे या आप उनको रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश करते हो। मिसाल के तौर पर डब्ल्यू पैटर्न है, एम पैटर्न है, डबल टॉप, डबल बॉटम। इसी तरह से मैं आपको अगर डिस्प्लेसमेंट समझाने की कोशिश करूं तो यकीनन आपको एन पैटर्न नज़र आएगा, ठीक है। मार्केट जब भी एन पैटर्न बनाती है, आपने अक्सर देखा होगा मार्केट ऊपर की तरफ गई, फिर मार्केट स्लोली यानी कि कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रही होती है, डाउनवर्ड, यानी कि इस तरह समझ लो एन पैटर्न, ठीक। उसके बाद अग्रेसिव एक बड़ी कैंडल, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या करती है, एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट देती है, यानी कि ये जो रिसेंटली हाई होता है इसकी लिक्विडिटी उठाने जा रही होती है। अब मानो कि ये जो एक इम्पल्सिव मूव आया है, ठीक है, जिसको हम अग्रेसिव मूव कहते हैं, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, उस दौरान फेयर वैल्यू गैप भी बन जाता है और साथ ही साथ जो एक सिंगल कैंडल या डबल कैंडल भी हो सकती है जो अग्रेसिव मूव यानी कि एक लिक्विडिटी उठाती है रिसेंटली हाई की। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या होता है कि आपको यकीन होना चाहिए कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप भी बन चुका है, मार्केट उसको भी लाजमन रिस्पेक्ट देगी, और दूसरी बात कि रिसेंटली हाई की लिक्विडिटी भी जो है वो भी स्वीप हो चुकी है। अब इसके बाद अगेन क्या होता है, मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। यहाँ पर अगेन ये जो फेयर वैल्यू गैप है, डिस्प्लेस, जब इंड्यूसमेंट का स्ट्रक्चर होता है, तो जब ये वाला रिसेंटली लो ब्रेक होता है तो इसी पॉइंट के ऊपर हम एक लेवल मार्क करते हैं जिसको हम कहते हैं कि आया कि मार्केट अब अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट कर रही है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ, ये देखें। तो जब मार्केट अपना रिसेंटली लो ब्रेक करेगी तो इससे क्या मुराद होगी कि मार्केट अब एक नया ट्रेंड का आगाज़ कर रही है। मार्केट यानी कि अब पहले बुलिश थी तो अब डाउनवर्ड यानी कि बैरिश रहना स्टार्ट कर देगी। तो जो भी रिसेंटली एक वैलिड लो माना जाएगा उसकी मार्केट लिक्विडिटी को उठाएगी और साथ ही साथ मार्केट एक कंटिन्यूसली ट्रेंड। और इससे भी मोस्टली क्लासिकल पैटर्न वो क्या है कि जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, मिसाल के तौर पर ये वाला पॉइंट, मार्केट अगेन इसी को टेस्ट करने है। मिसाल के तौर पर लेट्स सी मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाती है इसी जोन से, ठीक है, इसी लेवल, इसी जोन के आजू बाजू में से लिक्विडिटी को उठाए या स्टॉप लॉस लोगों के जहाँ पर पड़े होंगे वहाँ से उठाए और इसी चीज़ को रीटेस्ट करके अगर नीचे की तरफ निकलती तो ये मोस्टली क्लासिकल पैटर्न माना जाएगा। तो बेसिकली जब भी मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रही होती है, अपनी साखत बदल रही होती है, तो हम क्या कह रहे होते हैं कि ये मार्केट स्ट्रक्चर अपना एक नया शिफ्ट कर रही है। तो बेसिकली इन अदर वर्ड्स, मार्केट जब एक नया ट्रेंड स्टार्ट करे तो उसी को ही हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं। ये अपनी अपनी टर्म होती है, बात सभी की एक है। प्राइस एक्शन में उसका कह लो कि नाम कुछ और है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में उसका नाम कुछ और है, आईसीटी में उसका नाम कुछ और है, लेकिन सब के सब कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये एक ही मरकज़ के ऊपर मिल रहे हैं और सब क्लासिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो सेम आपको मिलेगा। यही चीज़ अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट में करते तो यकीनन आपको लगना था कि यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर हो रहा है, ठीक है। अब आईसीटी में इसी चीज़ को उन्होंने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह दिया और ये जो चीज़ एक बड़ी सी हमें नज़र आ रही है, जहाँ पर हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट में इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, मार्केट उसको लाजमन फिल करती है चाहे वो 1 वीक में करे, लेकिन आईसीटी में उसी चीज़ को उन्होंने डिस्प्लेसमेंट का नाम दे दिया, एग्रेसिव मूव का नाम दे दिया। तो जब भी मार्केट में हमें पता है कि एग्रेसिव मूव आता है तो वो मोस्टली रिटेल ट्रेडर के एसएल को हंट करने के लिए आता है। तो पता चला डिफरेंट नाम है लेकिन मतलब मीनिंग स्ट्रक्चर एक ही होता है। जज़ाकल्लाह, टेक केयर।